रमजान के पहले सोमवार को लहूलुहान करने का और भगवान भोलेनाथ के भक्तों के खून बहाने का मास्टरमाइंड है लश्कर तैयबा का खूंखार आतंकी अबू इस्माइल। सोमवार की रात अनंतनाग में बाबा बर्फानी के दर्शन कर लौट रहे 7 श्रद्धालुओं की हत्या करने और 19 श्रद्धालुओं को मौत के कगार पर लाकर खड़े करने की साजिश करने वाला ये खतरनाक लश्कर आतंकी अब सुरक्षा बलों के निशाने पर है। हमले के बाद से ही सुरक्षा बलों का घेरा पूरे इलाके में बढ़ गया और तलाश है साजिश के उस मास्टरमाइंड इस्माइल की, जिसने अपने 3 आतंकी गुर्गों के साथ मिलकर बहाया भोले बाबा के भक्तों का खून। The yatra is going on. We have not stopped the yatra and we'll ensure that it goes on peacefully. जो घटना हुई अनंतनाग के अंदर वो बहुत ही दुखद घटना है, बहुत निंदादायक घटना है और इसको हम कंडेम भी करते हैं। पर फिर भी हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमें कश्मीरियों का बहुत प्यार मिला है और कश्मीरी यहाँ पे पूरी तरह से सेवा में प्रवृत्त हैं और इसका सभी लोगों को लाभ लेना चाहिए। इसी वजह से बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करना चाहिए और इस दुखद घड़ी में, इस आपत्तिजनक घड़ी में हम सबको यही कहना चाहते हैं कि आपसी सामाजिक सौहार्द बनाए रखें, आपसी संयम रखें और इसी तरह से हम अपनी एकता बताकर इस घटना को, इस दुखद घटना को हम कंडेम कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग बाबा अमरनाथ के दर्शन करके इस पुण्य का प्राप्त करें। 6 सालों से मैं यहाँ पे शॉप चला रहा हूँ और हम पूरे तहे दिल से गुजारिश करते हैं यात्री को कि वो यहाँ पे आए और हम लोग पूरे कश्मीरी जितने भी हैं मिलजुल के ये यात्रा करते हैं। सूत्रों से मिली खबरों के मुताबिक अबू दुजाना और इस्माइल ने अमरनाथ यात्रियों पर कायराना हमले की साजिश रची। जगह चुनी अनंतनाग के खानबल में जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और एसओजी की जॉइंट चेक पोस्ट। 2 बाइक पर सवार 4 से 5 बंदूकधारी चेक पोस्ट पर गोलियां बरसाते हुए बटिंगू की तरफ भागे। अगले चंद मिनटों में अमरनाथ यात्रियों पर होने वाले आतंकी हमले की ये दस्तक गौर से नहीं सुनी गई और चंद मिनट बाद ही तीर्थ यात्रियों से भरी बस पर यही बंदूकधारी गोलियां बरसा देते हैं। हालांकि लश्कर तैयबा ने अभी तक इस पूरे हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन सूत्रों की माने तो ये पूरी साजिश लश्कर के आतंकी इस्माइल के जहन की ही खुराफात है। सेना ने पिछले साल दिसंबर में भी इस्माइल को घेर लिया था, मगर मुठभेड़ में बुरी तरह से घिर चुका इस्माइल उस वक्त सेना को चकमा देने में कामयाब रहा। उसके बाद से ही वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। कश्मीर में अपने आतंकी आका बुरहान वानी की मौत का बदला लेने वो जुलाई में ही किसी बड़ी वारदात की साजिश रच रहा था, क्योंकि पिछले साल 8 जुलाई को ही सुरक्षा बलों ने हिजबुल कमांडर बुरहान वानी को ढेर किया था। इसीलिए दहशत फैलाने के लिए घात में बैठे इस्माइल को 10 जुलाई को मौका मिल गया, मगर अमरनाथ यात्रियों पर हमला कर लश्कर के इस आतंकी ने खुद अपने हाथों दे दी है अपनी ही मौत को दावत। अब कश्मीर घाटी में सुरक्षा बल इस्माइल और उसके गुर्गों को ढूंढ निकालने के मिशन पर जुट गए हैं। अब ये माना जा रहा है कि इस्माइल का बच निकलना नामुमकिन है। कश्मीर में दहशत फैलाने वाले ये आतंकवादी मिट्टी में मिला दिए गए हैं। सुरक्षा बलों ने देर शाम से जारी मुठभेड़ के बाद इन 3 आतंकवादियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने जिन आतंकवादियों को ढेर किया उनमें दाऊद अहमद, जावेद अहमद और मुदस्सिर अहमद नाम के आतंकवादी शामिल हैं। दाऊद अहमद उर्फ मुसैब श्रीनगर का रहने वाला था और तहरीक अल मुजाहिदीनी नाम के आतंकी संगठन का कमांडर था, जबकि जावेद अहमद शेख बड़गाम के चुरपुरा का रहने वाला था। तीसरा आतंकवादी मुदस्सिर अहमद हाल में ही इन दोनों आतंकवादियों के संपर्क में आया था। बड़गांव के रुदेवौड़ा इलाके में देर शाम शुरू हुई आतंकवादियों से मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने इन तीनों आतंकवादियों को घेर लिया।
अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने चप्पे चप्पे पर आतंकवादियों की तलाश में जबरदस्त सर्च ऑपरेशन छेड़ रखा है। दाऊद, जावेद और मुदस्सिर इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान चंगुल में फंस गए। सुरक्षा बलों के शिकंजे में फंसते ही इन 3 आतंकवादियों को बचाने के लिए अलगाववादी भी सक्रिय हो गए थे। खबर है कि कुछ गांव वालों ने इन्हें बचाने के लिए पत्थरबाजी भी शुरू कर दी। सुरक्षा बल उन पत्थरबाजों से निपटने के साथ ही आतंकियों के साथ मुठभेड़ भी कर रहे थे। आखिरकार करीब 7 से 8 घंटे चली मुठभेड़ के बाद तीनों आतंकवादी ढेर कर दिए गए। अबाउट प्रेजेंस ऑफ मिलिटेंट्स इन रेड बुक एरिया, तो वहाँ पे उस हिंट के बेसिस पे एक कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। कॉर्डन जब किया गया तो हमें पता चला कि इनमें से कोई लड़के लोकल भी हैं, तो स्पीकर के ज़रिए अनाउंसमेंट की गई। उनको सरेंडर करने के लिए हमने वो भी किया, कन्विंस करने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने हम इसके ऊपर फायर खोल दिया पुलिस पार्टी के ऊपर और सिक्योरिटी फोर्सेस जो हमारे साथ थे। उस ऑपरेशन में फिर ये पूरी रात ऑपरेशन चला, तो इन द मॉर्निंग वी किल्ड 3 मिलिटेंट्स। उन तीनों की बॉडी रिकवर हो गई हैं और उनके पास से हमें वेपन रिकवर हुए हैं। एक SLR रिकवर हुई है, एक पिस्टल रिकवर हुई है। घर क्योंकि उस ऑपरेशन के दौरान उसमें आग लग गई थी, तो उसकी घर की अभी सर्च पूरी नहीं हो पाई है। तो उस घर में हमारे हिसाब से कुछ 1-2 लाइव ग्रेनेड्स और इनका एक तीसरा वेपन जो है वो हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे होगा। एक लड़के का पता चला है जो जावेद अहमद शेख है। बाकी 2 की हम अभी आइडेंटिटी असर्टन कर रहे हैं। ऑपरेशन अभी 5-10 मिनट पहले ही कंप्लीट हुआ है, तो इट विल बी असर्टन, तो आपको बता दिया जाएगा। अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ऐसे में इन आतंकियों का बच के निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। मगर सरेंडर करने के बजाय आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। नतीजा ये रहा कि सुरक्षा बलों ने इन तीनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया। खुफिया एजेंसी से मिली जानकारी के मुताबिक लश्कर ने घाटी में आतंक की फसल बोने के लिए कई स्थानीय आतंकियों की भर्ती की है। इनमें 30 आतंकी दक्षिणी कश्मीर में हैं, जो कि स्थानीय हैं, और करीब 80 आतंकवादी उत्तरी कश्मीर में, जो पाकिस्तानी हैं। जांच एजेंसियों का मानना है कि हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी सीधे तौर पर अमरनाथ यात्रियों को निशाना नहीं बनाते। ऐसे में स्थानीय आतंकियों को भड़काने के लिए पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ भी कराई गई है। साल 2000 में पहलगांव बेस कैंप पर आतंकियों ने किया हमला। 30 श्रद्धालु मारे गए और 60 से ज्यादा घायल हुए। साल 2001 में एक कैंप पर आतंकियों ने 2 हथगोले फेंके। दर्जन भर लोग मारे गए और 15 घायल हुए। जुलाई 2002 में आतंकियों ने जम्मू के पास यात्रियों पर हथगोला फेंका और गोलियां दागी। 2 यात्री मारे गए, 2 घायल हुए। 6 अगस्त 2002 को जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों के एक कैंप पर आतंकियों ने हमला किया। 10 से ज्यादा लोग मारे गए और 30 बाकी लोग घायल हुए। साल 2006 में आतंकियों ने एक बार फिर अमरनाथ यात्रियों को निशाना बनाया। इस हमले में एक श्रद्धालु की मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। अगली रिपोर्ट में देखिए आस्था और आतंक के सांप्रदायिक मतभेद का खूनी समर। कहीं मत जाइएगा। हिंदुस्तान में रहना होगा तो भारत माता की जय कहना होगा। अमरनाथ अटैक के बाद हिंदुस्तानी आक्रोश में है, मगर ये आक्रोश किसी देशभक्ति का सबूत नहीं। ये गुंडागर्दी है, सरासर गुंडागर्दी। न ये अमरनाथ हमले की खलिश है, न इंसानियत की रंजिश। ये गुंडे हैं और इसी तरह गुंडागर्दी करते हैं। नहीं यकीन तो देख लीजिए। मामला हिसार का है, जहां अमरनाथ यात्रा पर हुए आतंकी हमले के खिलाफ आतंकवाद का पुतला लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जैसे ही प्रदर्शनकारियों का हुजूम लाहौरिया चौक पर पहुंचा, तो मस्जिद के पास रुककर कार्यकर्ता
भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। अमरनाथ हमले के खलिश इंसान को इंसान नहीं रहने दे रहे। मजहब का खूनी चोला पहनकर खूनी खेल खेला जा रहा है और इस बार सुर्खियों में आया है हिसार। मस्जिद से एक शख्स बाहर निकलता है। कार्यकर्ताओं ने उसे प्रदर्शन में साथ चलने और भारत माता की जय के नारे लगाने की बात कही, जिस पर उसने भारत माता की जय बोलने से इनकार कर दिया और एक शख्स ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। बात यही नहीं रुकी, देशभक्ति के नाम पर जहर भी उगला गया। सुनिए। ऐसे आदमियों को, इनको जितने भी मुसलमान है हरियाणा में रहने नहीं देंगे, इनको निकाल के फेंकेंगे। एक भी अगर मुसलमान हमें अवैध रूप से नजर आया तो इनको जलाए देंगे। बिल्कुल अंदर से मेरे को खींच के लाए और उन्होंने मेरे साथ मारपीट की मस्जिद के अंदर ही, और जो है फिर मेरे को मस्जिद से बाहर निकाला, वहाँ भी मेरे साथ काफ़ी मारपीट की और वो ये बोल रहे थे कि जबरदस्ती में कि जय श्री राम और जय माता की नारा लगा। मामला मुस्लिम नेताओं तक पहुंचा तो निंदा के स्वर फूट पड़े कि इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई ऐसी बात ना हो। अगर ऐसी बात होगी तो सारे समाज को लेकर हम आंदोलन करेंगे और जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। खबर मिलने के बाद पुलिस भी जागी। पुलिस ने करीब 125 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया, मगर गिरफ्तारी नहीं हुई। जिसमें हमने FIR लॉन्च की है सेक्शंस के तहत IPC के, और आगे उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और भी कानूनी कार्रवाई की जाए। देशभक्ति के नाम पर गुंडागर्दी की गई, बेकसूर को थप्पड़ जड़ा गया और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। देशभक्ति का हल्ला बोलने वाले ठेकेदार खामोश, सब देखते रहे हमेशा की तरह। अमरनाथ हमले के बाद देश की सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया है। दिल्ली और हरियाणा में हाई अलर्ट जारी है और इसी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया हमारी टीम ने। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हम इस वक्त खड़े हैं बल्लभगढ़ के मुख्य चौराहे। ये बहुत ही व्यस्तम चौराहा माना जाता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ पे कोई भी सुरक्षा, इस तरीके से पूरे देश में अलर्ट है। कहीं ना कहीं कोई भी सुरक्षा का जवान और पुलिस का जवान यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। बहुत बड़ी लापरवाही पुलिस की तरफ से देखी जा रही है। कहीं ना कहीं जो कि ये मेन चौराहा है बल्लभगढ़ का, यहाँ से लोग बाग आते जाते रहते हैं। बहुत बड़ी चूक हम कहेंगे इसको, सुरक्षा में देखी जा रही है। अमरनाथ यात्रा पर जो श्रद्धालु जा रहे थे उनमें जो हमला आतंकियों ने किया उसमें 7 आदमियों की मौत बताई गई है और कुछ व्यक्ति घायल भी हुए हैं। उसको लेकर सरकार ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। अभी हमारी सोनीपत SP से बात हुई तो सोनीपत SP ने भी बताया कि पूरे नेशनल हाईवे नंबर 1 पर या सोनीपत बस अड्डे पर या रेलवे स्टेशन पर हाई अलर्ट के बाद चेकिंग नाके लगाए गए हैं, लेकिन जब हमने निरीक्षण किया तो वो बिल्कुल खोखले नजर आए। जबकि दिल्ली से सटा हुआ NCR जो सोनीपत है और उसके नज़दीक UP भी लगती है, तीनों स्टेट जुड़ते हुए भी पुलिस ने बिल्कुल हाई अलर्ट का कोई ध्यान नहीं रखा। हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस बिल्कुल इस पर कोई काम नहीं कर रही, क्योंकि तीनों स्टेट जुड़ने के बावजूद भी यहाँ पर हाई अलर्ट का कोई मामला देखने को नहीं मिला। लेकिन पुलिस इस कोई बड़े हादसे का इंतजार कर रही है। लाजपत हरियाणा न्यूज़ सोनीपत।